नमस्कार। मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 3 की हिंदी भाषा की पुस्तक कलरव के पाठ 5 साहसी सीमा के एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि सरल भाषा अधिगम का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ साहसी सीमा एक ऐसी कथा है जो बाढ़ के समय सीमा नामक लड़की की बहादुरी पर आधारित है, जिसमें सीमा बाढ़ आ जाने पर रात भर अपने छोटे भाई के साथ हिम्मत से बाढ़ का मुकाबला करती है। इस नवाचार की यदि नवीनता देखी जाए तो इस नवाचार की नवीनता यह है कि इसमें सरल भाषा अधिगम का प्रयोग करते हुए इसे प्रतिदिन के वार्तालाप से जोड़कर इसमें सरलता बनाए रखी जाती है और भाषा के अधिगम को आसान बनाया जा सकता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया को यदि देखा जाए तो इसके अंतर्गत पाठ में निहित संकल्पना में निर्माण, व्याख्या व पुनः अध्ययन के प्रयोग द्वारा क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विलोम शब्दों और सृजनात्मक लेखन तथा शब्दावली आदि से सरल भाषा का खेल खेलते हुए सांकेतिक प्रश्नों से पाठ की जानकारी दी जाती है। इस नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि के लिए 40 मिनट का समय निर्धारित किया गया है, जिसमें 2 कालांश होते हैं। इसके बाद पूर्व प्रबंधन के अंतर्गत शिक्षक चित्र कार्ड, यातायात के साधनों का चित्र, बच्चों के परिवेश से संबंधित जुड़ी हुई वस्तुओं को दिखाने की व्यवस्था करते हैं तथा बाढ़ का चित्र भी दिखाते हैं। इस नवाचार की निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत छात्रों को सांकेतिक प्रश्नों के माध्यम से पाठ के नाम का परिचय कराया जाता है। इसके लिए पाठ से संबंधित कुछ यातायात के साधनों व वस्तुओं के चित्र शिक्षक छात्रों को दिखाते हुए प्रश्न करते हैं, जैसे क्या आप यातायात के साधनों के बारे में बता सकते हैं। चित्र दिखाते हुए संभावित उत्तर में छात्र हाँ कहते हैं। छात्र यातायात के बारे में बताते हैं। इसके बाद आपने क्या क्या देखा, तब संभावित उत्तर में छात्र कहते हैं कार, जहाज, बस, नाव, पानी इत्यादि। फिर संभावित उत्तर के बाद शिक्षक पूछते हैं कि विभिन्न प्रकार के दृश्यों और जानकारी दी जाती है और इसके बाद छात्रों से पूछते हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका क्या नाम है। तब संभावित उत्तर में बच्चे कहते हैं जहाज, पानी, कुछ बच्चे कहते हैं नाव और कुछ कहते हैं पता नहीं। तब शिक्षक बताते हैं कि आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम साहसी सीमा है। अब इसके बाद नवाचार की व्याख्या करते हैं और इसके प्रक्रिया में बच्चों से जुड़ी हुई वस्तुओं के चित्र कार्ड दिखाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रश्नों द्वारा उनसे संज्ञा और विशेषण शब्द की जानकारी ली जाती है। इसके लिए शिक्षक छात्रों से पूछते हैं कि चित्र में आपने क्या क्या दिखाई दिया। तब संभावित उत्तर में बच्चे कहते हैं एक नाव, मोटर बोट, बड़ी सी छत, छोटा सा घर इत्यादि। इसके बाद अब शिक्षक सभी छात्रों को बताते हैं कि अलग अलग नामों वाले जो शब्द होते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें मोटर बोट, बड़ी छत, छोटा घर ये सब संज्ञा शब्द हैं। शिक्षक छात्रों से पूछते हैं कि सीमा में ऐसा कौन सा गुण था कि वह डरी नहीं। तब संभावित उत्तर में छात्र कहते हैं कि सीमा हिम्मती और साहसी तथा बड़ी थी, इसलिए वह नहीं डरी। अब शिक्षक बताते हैं कि जो शब्द किसी की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, जैसे हिम्मती, साहसी। इसी प्रकार शिक्षक छात्रों को समानार्थी शब्दों, विलोम शब्दों, शब्दावलियों के साथ साथ सृजनात्मक लेखन आदि के बारे में संभावित प्रश्न और उत्तर के आधार पर पाठ के कॉन्सेप्ट की जानकारी प्रदान करते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि सरल भाषा अधिगम गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे सुनी हुई रचनाओं की विषय वस्तु, घटनाओं, पात्रों और शीर्षक आदि से बातचीत करना, प्रश्न पूछना, निजी अनुभवों को साझा करना तथा अपना तर्क देना और प्रतिक्रिया व्यक्त करना। साथ ही साथ वर्णमाला, अक्षर व समान ध्वनि वाले शब्दों को पहचानना, उनको पढ़ना और लिखने के साथ साथ अभिव्यक्त करने की समझ भी विकसित होती है।
सरल भाषा अधिगम से छात्रों में उत्सुकता का भाव तो पैदा होता ही है तथा वे विभिन्न प्रकार की कहानियों की बारीकियों को व्याकरण आदि के माध्यम से समझते हैं। कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की समझ विकसित करते हैं। इस नवाचार में पीआरटी अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ एनसीएल 2005 के उद्देश्यों का भी ध्यान रखा गया है। साथ ही पाठ साहसी सीमा को शिक्षक एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता के साथ पारस्परिक संबंधों का विकास होता है। यह नवाचार वास्तव में अभिनव नवाचार है। ये नवाचार आपको कैसा लगा? हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।